नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वरण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वह है त्वरण। तो किसी वस्तु में एकांक समय अंतराल में होने वाले वेग परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं, या हम सीधे ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वेग है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। वेग परिवर्तन मतलब कि अगर वह 50 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, फिर उसका वेग हो जाता है 60 मीटर प्रति सेकंड, तो उसमें मान लीजिए 5 मिनट में वेग परिवर्तन हुआ। तो यही हमारा कि वेग परिवर्तन होने से हमारा त्वरण उत्पन्न होता है। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। यहाँ से हम सूत्र को निकाल सकते हैं। अगर समय अंतराल हमारा 1 हो जाए, मतलब एकांक हो जाए, तो जो त्वरण होगा वह वेग परिवर्तन के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एकांक समय अंतराल में होने वाले वेग परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा ए बराबर हो जाएगा, वेग परिवर्तन को मान लीजिए हम डेल्टा भी से प्रदर्शित करें तथा समय अंतराल को हम टी या डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मात्रक हम देख लेते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तथा बीमा हम इसकी देखते हैं तो बीमा होता है, चूँकि मीटर का एल और सेकंड का टी और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो जब हम इसको एम एल टी के रूप में लिखते हैं तो एम जीरो एल टी माइनस 2। और यह एक कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। तो दोस्तों, हमने त्वरण में देखा कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टा समय अंतराल, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और इसकी विमा एल टी माइनस 2 है। और यह एक सदिश राशि है। अब हम देखते हैं कि मंदन क्या है। तो यदि वेग परिवर्तन धनात्मक होती है, मतलब कि अगर वह 40 किमी प्रति घंटा से 50 किमी प्रति घंटा हो जाती है, मतलब वह 40 से 50 हो गई तो वह धनात्मक की ओर चली और अधिक हुए, तो हमारा वहाँ त्वरण कहलाता है। अगर वेग परिवर्तन हमारा धनात्मक होता है तो हमारा वह त्वरण कहलाता है। अगर वेग परिवर्तन ऋणात्मक हो जाता है तो उसको हम मंदन कहते हैं। मतलब कि वेग घट रहा होता है जब, तो हम मंदन कहते हैं। अगर वेग बढ़ रहा होता है तो हम त्वरण कहते हैं। अब देखते हैं हम कि औसत त्वरण क्या होता है। तो किसी समय अंतराल में वेग परिवर्तन तथा उस समय अंतराल के अनुपात को हम औसत त्वरण कहते हैं। तो हमने परिभाषा में देखा कि वेग परिवर्तन तथा उस समय अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। तो हमारा ए भी बराबर हो जाएगा डेल्टा वी अपन डेल्टा टी, जहाँ ए भी हमारा औसत त्वरण है तथा डेल्टा भी हमारा वेग परिवर्तन है, तथा जो डेल्टा टी है वह हमारा समय अंतराल है। अब हमारा टॉपिक आता है दोस्तों तत्कालिक त्वरण या तत्कालिक ताछड़िक त्वरण। तो यहाँ नाम से ही जाहिर है कि ताछड़िक त्वरण है, मतलब किसी एक क्षण में। तो किसी गतिशील वस्तु में किसी क्षण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम ताछड़िक त्वरण कहते हैं। तो ताछड़िक त्वरण बराबर हमारा हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा भी अपन डेल्टा टी, जहाँ हमारा जो एल आई एम है उसको हम लिमिट पढ़ते हैं, तथा जो डेल्टा टी है वह शून्य की ओर अग्रसित है, मतलब कि वह शून्य के ज़्यादा समीप है। वह किसी क्षण का मतलब क्या है कि वह 0 होना चाहिए। तो मतलब कि जो डेल्टा टी है वह किसी क्षण मतलब कि 0 की ओर अग्रसित है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डी वी अपन डी टी, जहाँ जो डी है वह डेल्टा को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं दोस्तों एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण। तो एक समान त्वरण में जब किसी गतिशील वस्तु में त्वरण का परिमाण व दिशा दोनों अपरिवर्तित होती है तो इस प्रकार का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। तो अब हम असमान त्वरण देखते हैं। तो एक समान जो त्वरण था उसमें हमारा
जो त्वरण का परिमाण था वह दिशा, चूंकि जो त्वरण होता है वह एक सदिश राशि होता है, तो इसका परिमाण व दिशा दोनों अपरिवर्तित रहे। मतलब कि त्वरण का परिमाण, अगर त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हुआ है तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रहे, और उसकी दिशा एक तरफ ही रहे, तो वहाँ हमारा एक समान त्वरण कहलाता है। अब आता है हमारा असमान त्वरण। तो जब किसी गतिशील वस्तु में त्वरण का परिमाण या दिशा या दोनों परिवर्तित हो तो ऐसा त्वरण हमारा असमान त्वरण कहलाता है। तो जो किसी गतिशील वस्तु में जब त्वरण उत्पन्न होता है तो यदि उसका परिमाण बदलते रहे या दिशा बदलते रहे या दोनों परिवर्तित हो जाए तो वहाँ हमारा असमान त्वरण कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हमने देखा कि त्वरण क्या होता है, औसत त्वरण क्या होता है, तत्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, एक समान त्वरण क्या होता है तथा असमान त्वरण क्या होता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।